नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जीतन राम मांझी अभी अभी खुश हुए थे। उन्होंने कहा था कि एकदम मैं नरेंद्र मोदी का सिपाही हूं और एनडीए में हूं, एनडीए में रहूंगा। लेकिन सीट शेयरिंग के बंटवारे के ऐलान के बाद एक बार फिर जीतन राम मांझी रूठ गए हैं और जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्हें 6 सीटें देकर उनकी अहमियत कम की गई है और धमकी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि आला कमान ने जो फैसला लिया है वो स्वीकार है, लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें देकर हमारी अहमियत कम आंकी गई है। इसका असर एनडीए पर पड़ सकता है। जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमें 6 सीटें देकर हमारी अहमियत कम आंकी गई है और इसका असर एनडीए पर पड़ सकता है। मतलब वे कह रहे हैं कि हमें 6 सीटें आपने दी, चिराग पासवान को 29 सीटें दी, इसका असर विनिंग प्रोबेबिलिटी पर पड़ सकता है। मतलब इसका असर चुनाव, एनडीए के चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। अब जीतन राम मांझी ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो जीतन राम मांझी जाने। और जीतन राम मांझी की इस नाराजगी को अब सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे दूर करेगी यह भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी ने जो उनको 6 सीटें मिली थी उसमें से 4 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया। जिन 4 सीटों पर जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कैंडिडेट का ऐलान किया है उनके नाम हम आपको बताते हैं। इमामगंज सीट से दीपा मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की कैंडिडेट होंगी। दीपा मांझी जीतन राम मांझी की बहू हैं। बाराचट्टी से ज्योति देवी कैंडिडेट होंगी। बाराचट्टी से ज्योति देवी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की कैंडिडेट होंगी। टेकारी सीट से अनिल कुमार जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनिल कुमार टेकारी सीट से विधायक भी हैं, वे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के इस बार भी वहां से कैंडिडेट होंगे, एनडीए के कैंडिडेट होंगे। और सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी जिनकी सीट फंसती नजर आ रही थी, चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया था सिकंदरा के सीट पर, जमुई की सिकंदरा के सीट पर, लेकिन यह सीट बचा ली जीतन राम मांझी ने और यहां से सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी को टिकट दिया गया है। तो इमामगंज से दीपा मांझी, बाराचट्टी से ज्योति देवी, टेकारी से अनिल कुमार और सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी को टिकट दिया गया है। अब ये जो ऐलान हुआ है इसके बाद साफ है कि जो बाकी की जो 2 बची हुई सीटें हैं वो 2 बची हुई सीटें कौन कौन हैं ये अभी हम आपको बताते हैं। कुटुंबा और अत्री, कुटुंबा और अत्री सीट पर जीतन राम मांझी को उम्मीदवार का ऐलान करना है। बाकी टेकारी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी से उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो उम्मीद की जा रही है कि कुटुंबा, और अब 6 दिनों का समय बचा है नामांकन करने के लिए, तो उम्मीद की जा रही है कि कल या परसों कुटुंबा और अत्री सीट पर भी अपने कैंडिडेट का ऐलान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी कर देंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।